इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर अपन ने फिनिश कर दिया था। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल, उनके बारे में आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा था, ठीक है। तो मैं एक दो न्यूमेरिकल सोल्व करवाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आप, ये क्वेश्चन है आपके पास एक, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा कि किसका किसके लिए दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। थोड़ी पजल सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। 0.1 मोल पर लीटर KCl विलियन, आपके पास ये सांद्रता दी हुई है, मतलब एक KCl के विलियन की सांद्रता है ये। 0.01 मोल पर लीटर KCl विलियन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध 100 है। एक चालकता मापी कंडक्टोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एक सेल होता है, ठीक है, और उसको बोलते हैं अपन चालकता सेल। जब भी हमें किसी भी विलियन का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो इस चालकता सेल में अपन क्या करेंगे, वो विलियन भर देते हैं, इसको इंस्ट्रूमेंट में फिर लगा देंगे अपन, जो भी इसके इलेक्ट्रोड रहेंगे वो लग जाएंगे और फिर वो रीडिंग आएगी, कहने का मतलब क्लियर। तो इस चालकता सेल के अंदर पहले तो क्या किया आपने, 0.1 मोल पर लीटर KCl का विलियन भरा, तो चालकता सेल का प्रतिरोध कितना आया, 100 एम आया, ठीक है। यदि सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर KCl विलियन भरने पर 520 ओम हो जाता हो, और उसी चालकता सेल में आपने क्या किया, 0.02 मोल पर लीटर KCl का विलियन भर दिया, तो अब की बार आपके पास प्रतिरोध कितना आया, 520 ओम आया। मतलब आपको यहाँ पे दो अलग अलग सॉल्यूशन दिए हैं। एक तो कौन सा है, 0.01 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन है, इसको चालकता सेल के अंदर लिया तो प्रतिरोध कितना आया, 100 ओम आया। दूसरा फिर इसी सेल में आपने क्या किया, 0.02 मोल पर लीटर KCl विलियन भरा, तो प्रतिरोध कितना आया, इसका रेसिस्टेंस कितना आया, 520 ओम आया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों सॉल्यूशन को एक बार अलग अलग कर लेता हूँ भाई। एक तो आपके पास जो सांद्रता दे रखी है वो कितने की दे रखी है, सांद्रता का विलियन है आपके पास KCl का कितना है, 0.1 मोल पर लीटर दे रखा है। और एक आपके पास दूसरा सॉल्यूशन और है, ठीक है। इस विलियन की जो सांद्रता है वो कितनी है, वो है आपके पास 0.02 मोल पर लीटर। दो टाइप के KCl के सॉल्यूशन है जिनको बार बार चालकता सेल के अंदर लिया गया है, ठीक है। दूसरी बात ये, इस विलियन के लिए, इस सांद्र विलियन के लिए जो चालकता सेल का प्रतिरोध था वो R, रेसिस्टेंस कितना था आपके पास, 100 ओम था, ठीक है। और चालकता सेल में जब आपने ये विलियन फिलअप कर दिया तो आपके पास प्रतिरोध कितना हो गया, 520 ओम हो चुका है। कितना हो गया, 520 ओम हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखो, यदि सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर KCl विलियन बनने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल पर लीटर KCl विलियन की मोलर चालकता परिकलित कीजिए। इस विलियन की आपको क्या निकालनी है, लेमड़ा निकालनी है, क्लियर। तो देखिए अब आगे क्या कह रहा है, यदि 0.1 मोल पर लीटर KCl विलियन की विशिष्ट चालकत्व है, यानी कि आपको K और दे रखा है, वो किसके अंदर है, 1.29 साइमन मीटर इनवर्स में है। किसमें है, साइमन मीटर इनवर्स में, क्लियर। ये दोनों ही SI यूनिट में दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आपके पास जो भी डाटास थे वो सब किसमें है, SI यूनिट के अंदर है, लीटर। ये जो लीटर वाला है इसको अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर सके भी, कंसंट्रेशन को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके अपन SI यूनिट के अंदर आ सकते थे, लेकिन एक बार जो भी डिजिट दिए हुए हैं उनको ही काम में लेंगे। देखो अब अपने पास इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने इन वेरिएबल्स को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, क्लियर भाई। दो टाइप के अपने पास सांद्रता KCl की सांद्रता के विलियन थे, जब आपने ये भरा तो ये प्रतिरोध है इसका, और इसके लिए विशिष्ट चालकत्व की वैल्यू और दे रखी है, और सांद्रता आपको दे रखी है 0.02 मोल पर लीटर दूसरे विलियन की, इसके लिए प्रतिरोध दे रखा है, क्या निकालना है, लेमड़ा m की वैल्यू निकालनी है आपको। किस विलियन के लिए, 0.02 मोल पर लीटर विलियन के लिए। ध्यान देना, मैंने आपको यही कहा है कि आपसे जो कुछ पूछा जाए ना, जो डिजिट पूछा जाए, जो अमाउंट, जो वेरिएबल, जो फैक्टर आपसे पूछा जाए, आप डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लिखो। तो मेरे को लेमड़ा m पूछी है इस सॉल्यूशन की, तो मैं पहले क्या करूंगा, इसी का फॉर्मूला लिखूंगा, क्लियर। तो देखो मैंने मेरा पहला फॉर्मूला लिखा, लेमड़ा m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं, K × 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता,
जो मोलरता इसके अंदर अपने को दी हुई है। क्या देखो, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं सीधा आपको वे बता देता हूँ कि क्या क्या करना है आपको। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इस विलियन की मोलर चालकता मेरे को कैलकुलेट करनी थी, मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूले में देखो, देखिए आपके पास क्या क्या है, कंसंट्रेशन आपके पास है, बिल्कुल हमारे पास है 0.02 मोल पर लीटर। क्या आपके पास के है? नहीं है अपने पास, ये के विशिष्ट चालकत्व नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, के, अब मेरे पास इस फॉर्मूले में के नहीं है तो मैं के को कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के अंदर आ गया मैं, के इज इक्वल टू सी डॉट एल अपॉन ए। क्लियर? क्या लिखा अपन ने, सी डॉट एल अपॉन ए। सी क्या है? सी यहाँ पर है चालकत्व है। क्या आपके पास इस विलियन की चालकत्व है? नहीं है। नहीं है तो आप सी को चेंज कर लो, किसमें, 1 अपॉन आर में। तो मैं इसको लिख देता हूँ, के इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डॉट एल अपॉन ए। अब ध्यान देना, क्या आपके पास इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी दे रखी है? नहीं है। क्या आपके पास इलेक्ट्रोड के क्रॉस एरिया दे रखा है? इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है? नहीं दे रखा है। ये दोनों ही आपके पास नहीं है। ठीक है, देखो आर तो आपके पास है, ये नहीं है आपके पास, और ये भी नहीं है, और इसको इंक्लूड कर लूँ मैं यदि पूरे एल अपॉन ए को, तो ये क्या है, सेल स्थिरांक है। क्या है? सेल स्थिरांक है। क्लियर? तो क्या मैं आपके पास सेल स्थिरांक है? वो भी नहीं है। तो देखो, न तो इस विलियन के लिए आपको क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, न अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दोनों चीज ही नहीं है। तो चलो अपन ने सोचा कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एल नहीं है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए भी नहीं है, तो एल अपॉन ए होगा। एल अपॉन ए क्या है? सेल स्थिरांक है। वो भी आपको दिया हुआ नहीं है। हम दूसरे डाटाज का भी यूज करना चाहेंगे। देखो, सेल तो एक ही है ना भाई, आपके पास क्या था, ये सेल था, इस सेल में आपने ये विलियन भरा, ये विलियन भरा, इसका प्रतिरोध निकाला, इसका प्रतिरोध निकाला, लेकिन एक सेल का सेल स्थिरांक तो क्या रहेगा, एक ही सेल है तो इस सेल का सेल स्थिरांक तो क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, हम आपके पास एल अपॉन ए नहीं है तो हम इन डाटाज का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, एल अपॉन ए निकाल सकते हैं, सेल स्थिरांक निकाल सकते हैं। देखो देखिए, चलो आपके पास, अब देखो लेमड़ा एम की जरूरत थी, लेमड़ा एम का फॉर्मूला लिखा। इस फॉर्मूले में मेरे पास क्या नहीं था, के नहीं था मेरे पास, इस फॉर्मूले में क्या नहीं था, के। तो मैंने क्या किया, सेकंड टाइम के का फॉर्मूला लिख दिया। जब के का फॉर्मूला लिखा मेरे पास मैंने, तो मेरे पास सी नहीं था, सी को कन्वर्ट किया 1 अपॉन आर। आर इस क्वेश्चन में इसके लिए दिया हुआ है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हैं, किसके लिए, 0.02 मोल पर लीटर के लिए। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध काम में लोगे वो यही लोगे, लेकिन अब क्या नहीं था, एल अपॉन ए नहीं था। तो हमारे पास दूसरे डाटाज भी दिए हुए हैं, क्या हम उनसे एल अपॉन ए निकाल सकते हैं, कोशिश करते हैं। देखो, एल अपॉन ए तो आपको इसी फॉर्मूले में मिलेगा, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे के इज इक्वल टू सी डॉट एल अपॉन ए लिखा। क्लियर? अब देखिए, क्या इसकी चालकत्व दे रखी है, नहीं दे रखी, क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है, मतलब आपके पास के तो है, सी नहीं है। सी को कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, आर के अंदर। तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, और ये क्या हो गया मेरे पास, एल अपॉन ए। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लूंगा मैं, एल अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटू आर, ये कैलकुलेट कर लूंगा। के कितना दे रखा है मेरे को, 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। 1.29 साइमन का मतलब क्या होता है, ओम इनवर्स ही तो होता है, और ये ओम इनवर्स है, ये मीटर इनवर्स है, और ये कितना है आपके पास, 100 ओम है। क्लियर? तो ओम इनवर्स से क्या कैंसिल हो जाएगा, ओम कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास एल अपॉन ए कितना आ गया, एल अपॉन आ गया 1.29 मीटर इनवर्स। क्या आ गया, 1.29, एक मिनट, ये साइमन मीटर इनवर्स में दे रहा था, तो ओम इनवर्स, एक मिनट, साइमन मीटर इनवर्स ही है। 1.29 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 129, और आपके पास क्या आ गया, ये मीटर इनवर्स आ गया। देखो आपके पास क्या आ चुका है, एल अपॉन ए की वैल्यू आ चुकी है। इस एल अपॉन ए की वैल्यू को कहाँ पुट कर दीजिए आप, इस जगह पे पुट कर दीजिए।
ठीक है। तो मैं यहाँ इसको सोल्व करके लिखूँ तो ये हो गया k इज इक्वल टू 1/r। 1/r कितना है मेरे पास, r दे रखा है कितना 520, और ये कितना है 129, सॉरी ये क्या होगा, सॉरी मीटर इनवर्स होगा, ये क्या होगा, ये मीटर इनवर्स 129 मीटर इनवर्स। और r कितना है आपके पास, r आपके पास है 520, ये हो गया 520 कितना है ओम। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको आप क्या बोल सकते हो, साइमन बोल सकते हो, साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, आपके पास के की जो भी वैल्यू आए इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। आपके पास कंसंट्रेशन इसकी दे रखी है कितनी है 0.02 मोल पर लीटर है। तो जैसे आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, लेमडा एम निकालनी थी, कि आ गया आपके पास, और सी आपके पास है। दोबारा से वेरीफाई कर लो इस क्वेश्चन को, देखो दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन थे, 0.1 मोल पर लीटर और 0.2 मोल पर लीटर के सॉल्यूशन थे। क्लियर, एक तो आपके पास क्या है R है 100 ओम, एक इसका R कितना आया 520, और इसकी विशिष्ट चालकत्व और देर की थी लेमडा एम पूछा था मेरे को किसका 0.02 मोल पर लीटर का। तो लेमडा एम का फॉर्मूला लिखा K × 1000 डिवाइड बाई C। कंसंट्रेशन थी, K नहीं था, K का फॉर्मूला लिखा, K का फॉर्मूला C.L/A। आपके पास न तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी दे रखी है, नहीं क्या दे रखा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो L/A को हम सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं, सेल स्थिरांक। तो अपन ने क्या किया, सेल स्थिरांक के लिए कैलकुलेशन कर दी, सी को कन्वर्ट कर लिया 1/r में। जो दूसरा जो सॉल्यूशन था आपका, इस दूसरे सॉल्यूशन से आपने इस दूसरे सॉल्यूशन के जो डाटा थे उनको यूज करके क्या निकाल लिया, L/A निकाल लिया। L/A को यहाँ पुट कर दिया, क्या निकाल लिया K, और इस K को यहाँ पुट कर देना, आपके पास क्या जाएगा लेमडा एम आ जाएगा। क्लियर, तो आपके पास भले ही क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा घुमाया हुआ है चारों तरफ से, लेकिन क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए सेकंड रिएक्शन की तरफ अपन मूव करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास 1M(H2SO4) 1M(H2SO4) विलयन 1M(H2SO4) विलयन की विशिष्ट चालकत्व है, विलयन की विशिष्ट चालकत्व कितनी है 26 × 10⁻³ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो तो तुल्यांकी चालकत्व ज्ञात कीजिए, तुल्यांकी चालकत्व ज्ञात कीजिए। जबकि विलयन का प्रतिरोध, जबकि विलयन का प्रतिरोध कितना दे रखा है 31.6 ओम है। क्लियर, आपको क्वेश्चन पढ़ो पहले तो क्या दे रखा है 1M, यानी कि 1M का 1 कैपिटल M का मतलब क्या हो गया मोलरता हो गया, यानी कि 1 मोलर विलयन दिया गया है ये। ठीक है, यानी कि मैं इसकी सांद्रता की बात करूं तो कितनी है ये 1 मोल पर लीटर है, जिसको आप क्या कर सकते हो 1 कैपिटल M भी कर सकते हो। विशिष्ट चालकत्व दे रखी है आपको इसकी K = 26 × 10⁻³ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये दे रखा है। और क्या कर रहा है तुल्यांकी चालकता निकालिए, क्या निकालनी है आपको लेमडा ई निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है लेमडा ई। तो आप तो लेमडा ई का फॉर्मूला लिखिए, तो देखो लेमडा ई = K × 1000 और नीचे क्या जाएगा कैपिटल M आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, क्या आपके पास K है, बिल्कुल है, ये रही K। क्लियर, 1000 से है ही अपने पास मोलरिटी, सॉरी लेमडा ई है, तो आप यहाँ क्या यूज करोगे नॉर्मेलिटी यूज करोगे, क्या यूज करोगे नॉर्मेलिटी। क्लियर, क्या आपके पास नॉर्मेलिटी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, नहीं दे रखी, लेकिन क्या दे रखी है मोलरिटी दे रखी है, ये रही।
और मोलरिटी नॉर्मेलिटी के अंदर अपन क्या जानते हैं, रिलेशन जानते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू क्या होता है, मोलरिटी होती है। इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन दे रखा था, वो किसका दे रखा था, H2SO4। H2SO4 कितने H रिप्लेस कर सकता है, 2। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, 2। मोलरिटी कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है। तो आपके पास इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी आ गई, 2 ग्राम तुल्यांक पर लीटर आ चुकी है। क्लियर। तो यहाँ पे अब देखो आपके पास क्या है, के भी है, एन भी है, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और दे रखी थी आपको, प्रतिरोध, तो इसका तो कोई यूज अपने पास आ नहीं रहा है। ठीक है। तो लेमड़ा ई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, के की जगह पे तो क्या लिखूंगा, 26 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 आपके पास है, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और आपका क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे सोल्व हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 1 मोल H2O के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल H2O के O2 में ऑक्सीकृत होने के लिए, ऑक्सीकृत होने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता है, कितने कूलाम की आवश्यकता है। क्लियर। तो देखो 1 मोल H2O के O2 में ऑक्सीकृत होने के लिए, तो पहले तो आप H2O का क्या करो, इलेक्ट्रोलाइसिस करो, विद्युत अपघटन कीजिए इसका। तो देखो H2O है, और ध्यान रहे आपको H2O कितना दिया हुआ है, 1 मोल ही दिया हुआ है। ठीक है। तो H2O का डिसोसिएशन मैंने किया तो क्या बना, ये 2H प्लस एक्वस प्लस ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस। O2 में ऑक्सीकृत होने के लिए, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट गेन करना है वो क्या करना है, O2 गेन करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, O2 माइनस कन्वर्ट इनटू 1/2 O2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास। कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जब मैंने फेराडेज रूल आपको पढ़ाया था कि जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही आपके लिए क्या काम करेंगे, इसका फेराडे का काम करेंगे। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या मिलेंगे, 2 फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है। 2 फेराडे चार्ज का मतलब कितना हो गया, 2 × 96500 कूलाम, और आपके पास 193,000 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूं और क्वेश्चन ऐसे कर दूं, क्वेश्चन ऐसे कर दिया अब की बार सेकंड क्वेश्चन, H2O से 1 मोल O2 प्राप्त करने के लिए, इसी क्वेश्चन को क्या कर दूं मैं, H2O से 1 मोल O2 प्राप्त करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता है, कितने कूलाम की आवश्यकता है। देखो 1 मोल H2O का विद्युत अपघटन किया आपने तो आपको क्या मिला, हाफ O2 मिला। इसको 1 बनाना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 4। तो ये कितना आएगा आपके पास, 4 फेराडे, और 4 फेराडे यानी कि 96500 कूलाम आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। और इसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी भी बात कर लेता हूँ मैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, उनको वहीं सोल्व करके अपन बता देंगे, और कल से अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल की चालकता, मेथेनोइक अम्ल की चालकता दे रखी है आपको। ठीक है। कितनी है, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल इनवर्स। इसकी वियोजन की मात्रा, इसकी वियोजन की मात्रा, और दूसरा क्या निकालना है, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक।
ये निकालना है आपको, परिकलित कीजिए। इसके साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, लेमड़ा इनफाइनाइट एच सी डबल ओ माइनस और लेमड़ा इनफाइनाइट एच प्लस भी दे रखा है। एच प्लस दे रखा है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लेमड़ा इनफाइनाइट एच सी डबल ओ माइनस दे रखा है 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल इनवर्स, ये दे रखा आपको। तो चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। पहली बात तो देखो, इसने वर्ड क्या लिखा है, चालकता, और इसकी जो यूनिट लिखी है वो क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इट मीन्स ये लेमड़ा एम है। क्या है ये, लेमड़ा एम है, और किसी पर्टिकुलर सांद्रता भी दी गई है तो क्या है ये, लेमड़ा एम सी है। तो देखो पहली बात तो मैं क्या लिख लेता हूँ, मेरे को क्या क्या डिजिट दिए हुए हैं, सांद्रता दी हुई है कितनी है, 0.025 मोल पर लीटर दे रखी है, साथ में इसकी क्या दे रखी है, लेमड़ा। आप जब ये क्वेश्चन सोल्व करते जरूर ध्यान रखें, हो सकता है एग्जामिनर चालकत्व को, विशिष्ट चालकता को, मोलर चालकता को, तुल्यांक की चालकता को, सबको क्या लिख दे, चालकता लिख दे। तो आप पहचानोगे कैसे इनको, इनके यूनिट से पहचानोगे। जैसे आपने देख लिया यहाँ पे कि भले इसने चालकता लिखा था, लेकिन हमने क्या देखा, इसकी यूनिट देख ली, यूनिट देखने से पता चला कि क्या है, ये तो मोलर चालकता है। लेमड़ा एम कितना है, लेमड़ा एम है आपके पास 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल इनवर्स है। क्लियर। क्या निकालनी है, एल्फा कैलकुलेट करना है एक तो, और क्या निकालना है, के ए कैलकुलेट करना है। दो चीज़ें आपको और दी हुई है। देखो एल्फा निकालें अपन पहले तो ध्यान देना, एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, लेमड़ा एम सी लेमड़ा एम इनफाइनाइट। ये कहाँ से, कोलेराउस लॉ से, ऊपर वाली तो आपको दी भी है, तो इसको लिख देता हूँ मैं, लेमड़ा एम सी, और आपके पास मिथेनोइक एसिड है, तो देखो H प्लस दिया हुआ है और HCOO माइनस दिया हुआ है, तो लेमड़ा इनफाइनाइट H प्लस लेमड़ा इनफाइनाइट HCOO माइनस निकल जाएगा। यहाँ से वैल्यू गेन हो जाएगी आपको। लेमड़ा एम सी की वैल्यू कितनी है, 46.1 है, और ये रही आपके पास कितना है, 54.6 प्लस 349.6, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एक से कम ही आएगा आपके पास जो भी आंसर आएगा। क्लियर। तो आपके पास क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब क्या चाहिए आपको, के ए और पूछा है, तो देखो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। वियोजन स्थिरांक करने का जो फॉर्मूला था वो यही था। तो देखो इस फॉर्मूले में क्या कंसंट्रेशन है आपके पास, बिल्कुल कंसंट्रेशन है हमारे पास, सांद्रता 0.025, ठीक है। तो कंसंट्रेशन होगी 0.025 और 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 से कम आई थी, बिल्कुल कम ही आएगी अल्फा की वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना और स्क्वायर हो जाएगा उसका, इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वियोजन स्थिरांक का आंसर भी आ जाएगा। क्लियर। इनके अलावा यदि और कोई क्वेश्चन आपके पास है तो व्हाट्सएप पे भेजिएगा, उनको मैं सोल्व करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा। क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक कंप्लीट है, और इसके क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं, पीडीएफ आपको घर भेजा हुआ है। लॉकडाउन में सरकारी नियमों की बिल्कुल पालना करें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।